साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट। यदि आप बहुजन पैगाम को हर बहुजन तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के हर भाग में पहुंचाना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिसकी वजह से जो नई नई इन्फॉर्मेशंस हैं आप लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो सकें। साथियों, आज लखनऊ में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं, जिसमें जिला अध्यक्षों से लेकर के प्रदेश के प्रभारी अथवा जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं सबको आमंत्रित किया गया है। आज जो वो संबोधित करने वाली हैं मुख्य रूप से वो कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सदस्यों का, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका ध्यान अभी होने वाले निकाय चुनाव के बारे में वो मुख्य रूप से एक मुद्दा बना करके उसको पेश करना चाहते हैं। और ये निकाय चुनाव अब की बार जो होंगे वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और ये निकाय चुनाव ही आगे आने वाले 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव की एक भूमिका तैयार करेंगे। प्रयास अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मायावती जी अपने पुराने फॉर्म में आती दिख रही हैं। और यदि ऐसा हो गया तो देश के लिए और मुख्य रूप से देश के बहुजन समाज के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, अभी से तैयारी होनी चाहिए। सदस्यता अभियान के बारे में भी चर्चा होगी। पूरे देश में, प्रदेश में सदस्यता बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में भी वो कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। साथ साथ इसके ये भी संकेत प्राप्त हुए हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे अथवा किसी कारणवश उनको निकाला गया था, उनके लिए भी शायद बहुजन समाज पार्टी अब दरवाजे खोल रही है और वो दोबारा से पार्टी में हर तरीके से अपना सहयोग कर सकेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। साथ साथ इसके जो मुस्लिम समाज है प्रदेश का और देश का, वो भी अब BSP की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सहारनपुर से रशीद मसूद साहब जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा कि हमने, यानी पूरे मुस्लिम समाज ने, उत्तर प्रदेश ने सपा को वोट दिया था। उसके बाद भी सपा सत्ता में नहीं आ पाई तो उनका कोई दोष नहीं। इसलिए अब वो पूरा समुदाय ऐसा लग रहा है कि शायद बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो देश के सामने, प्रदेश के सामने, हर स्टेट के सामने BSP एक नया समीकरण स्थापित करेगी और एक नई ऊर्जा लोगों के अंदर भरने की कोशिश करेगी। इस संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं, और वो प्रयास यदि मान्यवर कांशीराम साहब के उसूलों पर खरे उतरते हैं तो प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। मायावती जी उसकी लीडर होंगी। आगे चल कर के जो 2024 की लड़ाई है उसमें भी इसी तरह का प्रदर्शन जोर पकड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में कोई बहुजन समाज का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा। लेकिन जो लोगों के जहन में
भरा हुआ है अथवा भरा गया है कि मायावती जी माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों से हटकर काम करने लगी हैं और उसी का रिजल्ट हुआ कि आज अर्श से फर्श पर आ गए। इसमें जिंदादिली दिखानी पड़ेगी और जो कांशीराम साहब के उसूल थे कि भेड़ और बघेरा की दोस्ती नहीं हो सकती, वो उसूल दोबारा से अपनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के बहुजन समाज एकजुट होकर के एक पार्टी विशेष के लिए समर्थन दे पाएगा। अब किसी तरह की इस प्रकार की भ्रांति या गलती नहीं होनी चाहिए कि बहुजन से सर्वधर्म पार्टी बन गई, सर्वधर्म से पता नहीं क्या पार्टी बन गई। जो कार्यक्रम चलते थे जगह जगह कैडर के, वो बंद कर दिए गए, वो चलने चाहिए। तो केवल राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, समाज को जोड़ने की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने यही कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता को समाज में जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, कमेटियां बनानी पड़ेंगी, हर जगह बूथ कमेटी से लेकर के ऊपर तक सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है। और ये हो भी सकता है, लोगों के अंदर टीस है, लोग चाहते भी हैं, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट पे जाना नहीं चाहता जो इससे पहले हुआ, जिसके कारण आज बीएसपी की आज जो तस्वीर बनी हुई है वो सामने आई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, देश के सामने इस समय ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं। जहां देखो वहां हिंदू मुस्लिम फाइट हो रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने एक सख्त टिप्पणी की है कि ये जो टीवी हैं, अखबार हैं, इनमें क्या हो रहा है, हेट स्पीचेज हो रही हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या होगा न्यायपालिका, क्या होगा समाज का, कैसी व्यवस्था देश में पनपती जा रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लोग ऐलानिया धमकी देते हैं टीवी पर, ऐलानिया, और जो न्यूज़पेपर में छपता है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ये जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आज की डेट में क्या पिछले 8 साल से मोदी सरकार के डायरेक्शन में काम कर रही है। इसलिए यदि सवर्णों के अलावा किसी दूसरे समाज का कोई व्यक्ति कहता है, उस पर तो एक्शन होता है, लेकिन जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो कुछ भी कहते रहे, किसी कुछ भी कहते रहे, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, न FIR होती है, पुलिस भी कुछ नहीं करती। समझ में नहीं आता कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, कानून के तहत ड्यूटी कर रही है, संविधान के तहत ड्यूटी कर रही है, अथवा मंत्री जी के या विधायक जी के टेलीफोन जैसे आते हैं उसके आधार पर नौकरी कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी राजनीति पूरे देश को रसाताल की तरफ ले जा रही है। इसमें सुधार होना चाहिए। जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो भी काम करें निष्पक्ष रूप से करें, न्याय को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। न कि नेताजी का फ़ोन आ गया, मंत्री जी का फ़ोन आ गया, लखनऊ से फ़ोन आ गया, इस तरह से। इससे तो लोगों में जो इस समय दहशत फैली हुई है वो दहशत बढ़ती जाएगी, और जो लोग निर्डर होकर के न कानून को समझते हैं, न न्यायपालिका को समझते हैं, न सरकार को समझते हैं, उनके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। इन्हीं सब को देख करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज टिप्पणी की है कि ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी दल विशेष के हों। होना क्या है ये तो समय बताएगा। साथ साथ इसके इस देश में जब तक जातिवाद है, आप कितने बड़े पद पे हो जाइएगा,
आपको उसी तरह आपकी गणना की जाएगी कि आप किस जाति से आते हैं। कुछ बैक में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक बार बिहार में एक शूद्र समाज का, जिसे दलित समाज कहते हैं या बहुजन समाज के ये आज की डेट में, एक मुख्यमंत्री हो जाता है, सभी जानते हैं। और क्या होता है कि गंगा में एक टैंकर जा रहा था, उसमें से कुछ तेल रिसने लगता है और उसमें आग लग जाती है। बिहार विधानसभा में बहस होती है, तो एक मिस्टर विवेकानंद झा नाम का एमएलए है, वो क्या कहता है विधानसभा में कि जब शूद्र समाज के व्यक्ति ऐसे पदों पर आएंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे तो गंगा में तो आग लगेगी। और इसीलिए गंगा में आग लगी है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और उनको इस व्यक्ति ने, विवेकानंद झा ने, शूद्र कहा था। सही कहा था उसने, शूद्र थे ही, इसमें कोई शक नहीं, अब भी हैं भाई। परिवर्तन जरूर हुआ, उस समय जो शूद्र समाज था आज बहुजन समाज हो गया। तो उसने तो उसका जवाब दिया, एक विधायक जी थे, उन्होंने कि गंगा जी में तो आग नहीं लग सकती, न लगी थी, वो तो एक टैंकर से तेल रिसने के कारण उसमें आग लगी हुई थी। लेकिन तुम्हारे अंदर जो सीने में आग धधक रही है उसको हम और तेजी से धधकाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो शब्द तुम्हारे अंदर से निकले हुए हैं वो जल करके राख हो जाए। तो साथियों, ये कब की बात है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की बात है, बाद में सरकार बनी। तो लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर ये मनवादी, जातिवादी, वर्णवादी जहर भरा हुआ है, ये कब निकलेगा? ये जब तक भरा रहेगा लोगों के दिमाग के अंदर, तब तक मानवता इसी तरह से छिन्न भिन्न होती रहेगी। समता समानता समाज में नहीं आ सकती। साथियों, इसके लिए ध्यान में रखते हुए जब बाबा साहब ने भारत स्वतंत्र होने के बाद कहा था कि स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्ट सोसाइटी इन इंडिया, भारत को स्वराज मिला, कोई महत्व तब तक नहीं जब तक यहाँ जात-विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। साथियों, मानव मानव एक समान, ये नारा किसने दिया? ये बुद्ध ने दिया, जो हमारे महामानव हैं, समतावादी, अहिंसावादी, समानतावादी। पूरे विश्व में, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, कोई हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, भगवान बुद्ध हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, जिन्होंने मानवता की समता के लिए काम किया, उसको ध्यान में रखते हुए इस देश से जातिवाद हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, वर्णवाद खत्म होना चाहिए। और जो आज राजनीति पनप रही है जातिवाद पर आधारित होकर के, वो राजनीति का भी खात्मा होना चाहिए। देश को ध्यान में रखते हुए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और मानव मानव एक समान, समता समानता यानी समता मूलक समाज की स्थापना को ध्यान में रखते हुए राजनीति होने चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी राजनीति करे। तो ये जो लोगों के अंदर अभी तक वर्णवादी, जातिवादी, पाखंडवादी जहर भरा हुआ है, इसको निकालने के लिए सारे देश के लोगों को एक होना पड़ेगा। साथियों, ये तभी हो पाएगा। आपने इतिहास देखा, जब सम्राट अशोक मगध का सम्राट बना और उसके बाद वो बौद्ध सम्राट बना, उसके बाद 10 मौर्य वंश के सम्राट बने, तो समता, समानता, एकता, भाईचारा, आपसी भाईचारा भारत का इतना विस्तार हो गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा वगैरह ये सब एक कंट्री थे, बाद में सब बिखर गए। ये मौर्य वंश का इतिहास जो है वो भारत के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड इतिहास में एक बहुत अहम भूमिका रखता है। उस पर हमें सोचना पड़ेगा और उसी तरह काम करना पड़ेगा। मायावती जी इस समय अच्छा काम कर रही हैं और समाज को जोड़ने में, बहुजन समाज को जोड़ने में, सदस्यता बढ़ाने में, 2024 की तैयारी करने में जो काम
कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि और मेहनत के साथ, साहस के साथ काम करें। देश उनके साथ खड़ा हुआ है, बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन भी उठते हैं, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, बीएसपी वहाँ क्या कर रही है? क्या आप उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहना चाहते हैं? अरे ये सोचना चाहिए, पूरे देश में आज बहुजनों की आवाज़ बुलंद करने वाला कौन है? कोई नहीं दिखता। आप अपने आवाज़ से बाहर निकल के आइए, लोगों के बीच में जाइएगा, पूरे देश में जाइएगा। पूरा देश आपका सम्मान करने को तैयार बैठा, आप सर पे उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पता नहीं क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता, तो डरने की भी कोई बात नहीं है। जब सारा देश और समाज आपके साथ है, कोई भी आपको नहीं डरा सकता। हिम्मत करके बाहर आइए, हम सब लोग साथ देंगे, पूरा बहुजन समाज साथ देगा। आगे चल कर के जो सरकार बनेगी तो उसी आधार पर चलाइए जिस तरह सम्राट अशोक ने सरकार चलाई थी, शासन चलाया था। और पूरे विश्व के इतिहास में जो सम्राट अशोक का काल है, उसके बाद मौर्य वंशों का जो इतिहास है, उसे कोई नहीं भुला सकता। इसी तरह से यदि आपने उसे फॉलो किया तो आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों को लोग हमेशा याद रखेंगे, उनमें कोई नहीं भुला सकता। गलतियां सबसे होती हैं, होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार लेना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है और समझदारी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देश में आज लोग काफ़ी सीमा तक शिक्षित भी हो गए हैं, और जो मैं कहना चाहता हूँ शायद लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, उसको फॉलो भी करेंगे। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता। देश को प्रति जो समर्पित होकर काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं, समता समानता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं, कोई धर्म हो, कोई राजनीतिक दल हो, मैं उसकी बात करता हूँ और करता रहूँगा। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियाँ देश हित में, समाज हित में, बहुजनों के हित में, समता समानता के हित में, विश्व शांति के हित में अच्छा काम करें, विकास के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, हम उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ होते हैं। लेकिन जो फ़िरकापरस्ती करें और हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने काम करें, देश को कमज़ोर करने काम करें, ऐसे राजनीतिक दलों का इस देश से जितनी जल्दी सफाया हो जाए, उसी में पूरे भारत देश का गौरव होगा और रक्षा भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।